अब एक ऐसी खबर जो आपको वाकई में झकझोर देगी। अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत से पहले ईरान ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने दुनिया में कई लोगों को इस युद्ध के सबसे विभत्स चेहरे को याद दिला दिया। बहुत दुखद है ये। इस्लामाबाद की जमीन पर आज जो कदम पड़े हैं वो सिर्फ कूटनीति के नहीं बल्कि दर्द, याद, इंसाफ की पुकार के कदम हैं। भले ही अमेरिका कितना भी डिनाई क्यों ना करे, देखते जाइए। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान में ईरान युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने पर बात कर रहे हैं। दुनिया इसे एक राजनयिक यात्रा कह सकती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ईरान ने दुनिया को बताया है कि वो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं आया, बल्कि वो दुनिया को दर्द और इंसानियत के कत्ल का सबूत देने आया। स्पीकर कालिबाफ ने विमान के अंदर एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। 4 सीट पर उन छोटे बच्चों की तस्वीरें थी जो अमेरिकी हमले में मारे गए। उनके साथ स्कूल बैग और जूते भी थे। इन तस्वीरों को देखकर जहां कालिबाफ भावुक हो गए, तो वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सके। कालिबाफ ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी मिनाब, #मिनाब 168। ये छोटा सा हैशटैग एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी है। ईरान का दावा है कि अमेरिका के मिनाब स्कूल पर हमले में 170 लोग मारे गए थे, जिनमें 168 छोटे बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते थे। आखिर किस तरह ईरान ने शांति की मेज पर आने से पहले दुनिया को भावुक किया, इस फिक्र की रिपोर्ट में देखें। पहला मैसेज, दुनिया भर से ईरान के लिए सहानुभूति हासिल करना। दूसरा मैसेज, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ माहौल बनाना। तीसरा मैसेज, ये दिखाना कि अमेरिका इजरायल ने वॉर क्राइम किया। चौथा मैसेज, सबूत के तौर पर बच्चों की तस्वीर और लहूलुहान बैग दिखाए। पांचवा मैसेज, ईरान ने बताया बच्चों की मौत को भुलाया नहीं जाएगा। सीधे चलूंगा इस वक्त, यहां पर हमारे खास मेहमान साथ हैं। पिनाक सर, ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में हार्ट रेंचिंग है, बहुत दुखद है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब नेतन्याहू अमेरिकी सेनेट में आके स्पीच देते हैं, जब पुतिन से मुलाकात करते हैं अलास्का में ट्रंप, तो सर वॉर क्राइम्स नामक तो कोई चीज बची ही नहीं ना। वॉर क्राइम इंस्टीट्यूशंस तो पूरी तरह वीक हो चुके हैं, बस पर्सनालिटीज ड्राइव कर रही हैं। आप इससे एग्री करेंगे सर? ये किसको अपील करेगा जो ईरान ने किया है? हम सबको कर रहा है, लेकिन जिनको करना चाहिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ हिपोक्रेसी है वो बहुत ही ऊंचे स्तर में है। जब वो कुछ करते हैं तब कुछ नहीं होता, जब आप करेंगे तब वो आपको ह्यूमन राइट्स पे बड़े बड़े लेक्चर मारेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है, फलाना है। आपको मालूम है ईरान एक शब्द नहीं बोला हिंदूज की जो लिंचिंग हो रही थी बांग्लादेश में, मुझे याद आया। अब मैं डाइग्रेस नहीं करूंगा, आप इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। देखिए, ये तो हम तो जानते हैं, हम तो डील कर चुके हैं ना इस पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो ह्यूमन राइट्स लेक्चर्स जो है हमने बहुत झेले हैं इनके लेक्चर्स। अब हमें मालूम है कि ये कितने, मतलब 100% हिपोक्रेसी है। इराक में इन्होंने, आपको मालूम होगा निशान, 3 लाख बच्चे मारे थे। वियतनाम का तो मुझे पता नहीं कितना है, पर वहां भी लाखों होंगे। ये लोग जो है वो जब वो अपना पॉलिटिक्स या अपना पावर पॉलिटिक्स और अपनी जो हित है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये है हमारा सिस्टम, हमारा जो हम इसी सिस्टम में रहते हैं, इस इंटरनेशनल ऑर्डर में रहते हैं। तो ये है कि इन अदर वर्ड्स, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है, और वो करके मतलब कुछ भी उसको होता नहीं है, क्योंकि यूएन में ब्लॉक हो जाता है, कोई उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे लगता है कि अब जो है कुछ नई चिंताएं शुरू हो गई हैं। जैसे माइक कार्नी ने कहा था डेवोस में कि टाइम हैज कम फॉर अदर मिडिल पावर्स एंड अदर्स टू फ्रेम दीज इश्यूज एंड वैल्यूज इन अ डिफरेंट मैटर, इन अ डिफरेंट वे। तो मुझे लगता है कि ये मौका अब आ गया है। इनफैक्ट ट्रंप ने जो किया है इसका नतीजा जो है, मतलब जैसे बच्चों को मार दिया है, खैर वो तो बहुत दुखद है, पर वो डिनाई भी करते हैं, कहते हैं डिनाइल इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट सर। लेकिन सर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के साथ आज एक और बड़ा धोखा हुआ है।
जिस वक्त ईरान बातचीत की मेज पर आ रहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक अमेरिका के युद्धपोत आए। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ब्रेकिंग अभी फायर मत करिएगा। पहला, अमेरिका के युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस करते हैं, यह खबर है। ईरान ने कहा यह सब झूठ है। फिर एक और खबर आ रही है कि ईरान ने वार्निंग दी, उसके बाद वो वापस आ गए। फिर ट्रंप ने इस पर कहा है कि देखिए हम तैयार हैं। ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। तीनों खबरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ब्रेक करिए। पहली खबर, यूएस के युद्धपोत होर्मुज से पीछे हटे। यूएस ने होर्मुज भेजे थे अपने युद्धपोत। ईरान ने युद्धपोत उड़ाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान के जरिए यूएस को चेतावनी भेजी। ईरान की चेतावनी के बाद युद्धपोत पीछे हटे। यह इस वक्त की बड़ी खबर।